हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या आपने कभी टॉर्नेडोज के बारे में सुना है? क्या आपने कभी इस तरह की कोई चीज़ देखी है रियलिटी में या टीवी पे? आज आप इस क्लास में बने रहिए और आज हम टॉर्नेडोज के बारे में जानेंगे। इस साल यूपीएससी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज अ ट्विस्टर? ट्विस्टर हम टॉर्नेडो को ही कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है, आज आप क्लास में बने रहिए और एट द एंड ऑफ द क्लास आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से आंसर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, स्टार्टिंग विद द टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या है? अगर आप ये इमेज देख रहे होंगे जो अभी आपको मैंने दिखाई थी, तो कुछ है जो रोटेट हो रहा है, समथिंग इज रोटेटिंग। तो टॉर्नेडो इज बेसिकली अ रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट डिसेंड्स फ्रॉम अ थंडरस्टॉर्म। ये एक टॉर्नेडो की डेफिनेशन है, रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर जो थंडरस्टॉर्म से डिसेंड हो रही है टुवर्ड्स द ग्राउंड। कहां से? थंडरस्टॉर्म। कहां पे? थंडरस्टॉर्म से आगे नीचे ग्राउंड पे। एंड दिस इज अ टॉर्नेडो। इसी को हम ट्विस्टर भी कहते हैं। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज ट्विस्टर ही टॉर्नेडो है। दैट वाज अ क्वेश्चन जो इस साल पूछा गया था, व्हाट इज अ ट्विस्टर। क्लियर? अब थोड़ा बहुत हम टॉर्नेडो के बारे में जानते हैं। टॉर्नेडो में क्या क्या चीजें होती है, कैसी होती है। अगर आप ये इमेज देख पा रहे होंगे जो मेरे पीछे है, तो इसमें आपको कुछ चीजें दिखेंगी। सबसे पहले ऊपर अगर आप ये वाला रीजन देखेंगे, तो आपको एक थंडरस्टॉर्म, इट इज अ थंडरस्टॉर्म, और यहां पे आपको एक स्पाइरल या फनल शेप्ड ये मिलेगा। क्लियर? ये कुछ पार्ट्स रहेंगे जो हमें आज समझने हैं कि कैसे बनते हैं। ऊपर का जो थंडरस्टॉर्म है, ये जो क्लाउड पोर्शन है, इतना बड़ा क्लाउड है, ये कैसे बन रहा है। उसके बाद ये जो नीचे फनल शेप्ड बन रहा है, ये कैसे बन रहा है। ओके। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे, ये ग्राउंड को भी टच कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका कनेक्शन दोनों जगह पे, ऊपर क्लाउड्स के साथ या थंडरस्टॉर्म के साथ, ऊपर थंडरस्टॉर्म जो ऊपर डेवलप हो रही है उसके साथ इसका ऊपर वाला कनेक्शन रहेगा, और नीचे ग्राउंड के साथ। अगर ये फनल शेप जो ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर ये नीचे ग्राउंड के साथ टच नहीं होगा, तो इसको हम टॉर्नेडो नहीं कहते हैं। तो टॉर्नेडो ये तभी कहलाएगा जब ये ग्राउंड को भी टच करेगा। सो दीज आर सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए थंडरस्टॉर्म। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये बनता कैसे है। कैसे बनता है? सबसे पहले ऊपर वाला जो एक क्लाउड मैंने ऊपर दिखाया है आपको, थंडर, ये सबसे पहले डेवलप होगा। कैसे? इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें चाहिए? ये बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें चाहिए। एक तो हमें चाहिए मॉइस्ट एयर, मॉइस्चर लेडन वार्म एयर चाहिए। ठीक है, मॉइस्ट वार्म एयर। ठीक है। और दूसरा हमको कोल्ड एयर चाहिए, बिकॉज जब वार्म एयर और कोल्ड एयर एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तब जाके वहां पे ये थंडरस्टॉर्म डेवलप होगी। तो थंडरस्टॉर्म की डेवलप होने के लिए हमको ये चीजों की जरूरत है, वार्म मॉइस्ट एयर, कोल्ड एयर। बिकॉज आपको पता होगी, आपने फ्रेंटोजेनेसिस एंड ऑल सब कुछ पढ़ा होगा, तो वो जब हम साइक्लोन में पढ़ते हैं वहां पे ये कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होता है। तो सेम थिंग इज हेयर एज वेल, वार्म मॉइस्ट एयर नंबर वन। ये आप चीजें याद रखना, एक तो वार्म मॉइस्ट एयर हमको चाहिए, ये चाहिए, बहुत जरूरी है। और दूसरी हमको कोल्ड एयर भी चाहिए, कोल्ड ड्राई एयर, ये चीजें हमको चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हम लास्ट में कनेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि मैक्सिको का जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का रीजन है वहीं पे ज्यादा क्यों आते हैं। दीज आर टू थिंग्स। फर्स्ट, ऊपर वाला थंडरस्टॉर्म डेवलप होने के लिए ये चीजें चाहिए। अब हम थंडरस्टॉर्म कैसे बनता है वो नहीं देखेंगे, क्योंकि वो फिर अलग टॉपिक हो जाएगा। अब हम टॉर्नेडो पे फोकस करते हैं। तो ऊपर का क्लाउड आप समझ गए, पहले ऊपर जो है थंडरस्टॉर्म बनेगा। ओके, पहले ऊपर वाला थंडरस्टॉर्म जो है वो बन जाएगा। इज इट क्लियर कि पहले ऊपर बनेगा? गुड। अब काम करते हैं, अब देखते हैं कि टॉर्नेडो कैसे बनेगा। टॉर्नेडो के बनने के लिए हमको विंड शेयर चाहिए। विंड शेयर का क्या मतलब है कि विंड जो है अपर एयर में उसकी एक डायरेक्शन होगी और नीचे कुछ और डायरेक्शन होगी। दिस इज वन थिंग। या तो फिर ऊपर वाली जो एयर है उसकी स्पीड अलग होगी और नीचे वाले एयर की स्पीड उतनी नहीं होगी, इट विल बी लेसर। ठीक है, क्या है? या तो जो विंड है अपर एयर वाली, जो अपर एयर सर्कुलेशन रहेगी, ऊपर वाली जो विंड होगी वो एक डायरेक्शन में जा रही है, नीचे वाली विंड दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। या तो फिर ऊपर वाली विंड बहुत तेज जा रही है एज कंपेयर टू द नीचे वाली रिंग, नीचे वाली जो विंड जा रही है वो थोड़ी स्लो जा रही है। अब यहां पे आप देखो कि इसकी वजह से क्या होगा। इसकी वजह से एक चीज, पहले अगर ये ऊपर वाली विंड है
दिस इज द अपर एयर। और अब हमें दिखाता हूं आपको नीचे वाली विंड, और ये वाली विंड जो है ये नीचे वाली विंड है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है। इस वजह से क्या होगा, जस्ट इमेजिन ये जो मेरा हैंड है ये नीचे वाली विंड है और ये ऊपर वाला है, ऊपर वाली विंड रहेगी। अब ये वाली विंड जो है नीचे वाली, ये ऐसे जा रही है लाइक दिस, ठीक है, डायरेक्शन पे ध्यान देना आप, ये विंड ऐसे जा रही है लाइक दिस, और जो ऊपर वाली विंड है ये ऐसे आ रही है। ओके, डायरेक्शन क्लियर है। ये जो बीच वाली एयर है इसका क्या होगा, बिकॉज ऊपर वाली ऐसे जा रही है, नीचे वाली ऐसे जा रही है। लुक एट दिस, ये जो है ऐसे, जो बीच वाली विंड है ये गोल घूमने लग जाएगी, इट विल स्टार्ट टू रोटेट, इसमें रोटेशनल डायरेक्शन शुरू हो जाएगी। यहां पे जो विंड रहेगी उसमें रोटेशनल डायरेक्शन शुरू हो जाएगी। इज इट क्लियर? कैसे होगा? अगेन यहां पे फोकस, जैसे ये यहां की तरफ आ रहा है, ये यहां की तरफ, तो बीच वाली विंड गोल घूमने लग जाएगी, इट विल स्टार्ट टू रोटेट। सेम थिंग विल हैपन अगर ऊपर वाली विंड तेज जा रही है और नीचे वाली स्लो जा रही है। अगर नीचे वाली स्लो जा रही है, ऊपर वाली तेज जा रही है, अगेन सी ये फिर से बीच में रोटेट करने लगेगा। तो बीच में जो एयर रहेगी दैट विल स्टार्ट टू रोटेट लाइक दिस, ठीक है, वो बीच में रोटेट करने लग जाएगी, वो सीधे नहीं चल पाएगी। विंड शेयर की वजह से बीच वाली एयर एक रोटेशन, हॉरिजॉन्टल रोटेशन शुरू हो जाएगी। इज इट क्लियर? सबसे पहले क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रोटेशन शुरू हो जाएगी। दिस विल बी द फर्स्ट थिंग। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या होता है। आगे आपको पता, इसके बाद जो आपको चाहिए दैट इज द वार्म टेम्परेचर ऑफ द ग्राउंड, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वहां पे कन्वेक्शन हो रहा होगा, विंड, वार्म एयर विल राइज। आपको ये पता है कि वार्म एयर जो होती है वो राइज करती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से वार्म एयर जो है वो राइज हो रही होगी। अब इमेजिन करो ये जो हमारी रोटेशन वाली विंड है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जब ये उस जगह पे पहुंच जाएगी जहाँ पे वार्म एयर राइज हो रही है, ये विंड यहाँ से चल रही है यहाँ की तरफ और इवेंचुअली यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एयर ऊपर उठ रही है, वार्म एयर इज राइजिंग, तो ये भी थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी। देखो ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हो ना, बीच में ऊपर उठ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वार्म टेम्परेचर होने की वजह से जो नीचे का सरफेस है वहां पे कन्वेक्शन, इट्स राइजिंग अप, और यहाँ पे भी ये जो सर्कल जैसा आप देख रहे हैं, स्प्रिंग जैसा, ये भी ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक इस तरह की शेप बन जाएगी। एक सेकेंड, ये दूसरा स्टेप था हमारा कि गर्म सरफेस होने की वजह से ये जस्ट ये जो हमारा था ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, इसका थोड़ा बीच में ऐसे ऊपर की तरफ जाने की डायरेक्शन बन जाएगी। इज इट क्लियर? उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये जो हमारा अभी तक हॉरिजॉन्टल चल रहा था, इट विल गेट अप वर्टिकली बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द वार्म एयर, ये एक तरफ से ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है, इट विल राइज अप एंड इट विल स्टार्ट टू गो लाइक दिस, ये अब वर्टिकल हो जाएगा। क्यों? फर्स्ट ये जब ऐसे चल रहा था ग्राउंड पे, यहाँ पे ऊपर उठने की वजह से, वार्म एयर एसेंड होने की वजह से इसकी ये शेप हो गई थी, और दूसरी शेप होने के बाद ये फिर पूरा एसेंड हो जाएगा, एक तरफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जहाँ से होगा, जहाँ से वीक होगा वहाँ से नहीं, किसी एक साइड से थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, जहाँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन हो रहा होगा वहाँ से ये ऊपर उठ जाएगा, और इवेंचुअली ये इस तरह इट विल फॉर्म ए शेप लाइक दिस, और ऊपर उठेगा, क्लाउड्स बनने लग जाएंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर एसोसिएटेड विद द टॉर्नेडोस, ठीक है। और उसके बाद ऊपर जाके आपको पता है इट विल स्टार्ट टू फॉर्म अ कनेक्शन विद द जो ऊपर ऑलरेडी थंडर स्टॉर्म है, तो थंडर स्टॉर्म के साथ उसके बाद कनेक्शन हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक कैसे ये प्रोसेस हो रही है, कैसे हमारा हॉरिजॉन्टल से शुरू हुआ था, फिर ऊपर कैसे ये वर्टिकल हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि वर्टिकल कैसे हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर आपको पता है कि क्लाउड्स हैं, यहाँ पे थंडर स्टॉर्म है और ये भी ऊपर जा रहा है, इसको हम कहते हैं मेसोसाइक्लोन, जिसमें स्पाइरलिंग विंड्स रहेंगी ना, दिस शेप, ये जो हमारी शेप है, अराउंड दिस यू विल फाइंड द क्लाउड्स, इस शेप को जिसमें अंदर एक रोटेटिंग दिस काइंड ऑफ ए थिंग रहेगी, इसको हम कहेंगे मेसोसाइक्लोन। क्लियर? इस चीज को हम मेसोसाइक्लोन कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेसोसाइक्लोन है, दिस शेप, ये ऊपर उठ रहा है,
अपड्राफ्ट, द एग्जैक्ट टर्म इज अपड्राफ्ट। यहाँ पे जो ये हो रहा है इट इज द अपड्राफ्ट, यहाँ से जो शुरू हुआ था दिस इज कॉल्ड द अपड्राफ्ट। अपड्राफ्ट होने की वजह से ये ऊपर उठ गया और दिस इज कॉल्ड द मेसोसाइक्लोन। अभी देखो इसके बाद क्या होगा, ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर कम होता है, तो कम होने की वजह से कुछ एयर नीचे आएगी स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली, दैट इज अ डाउन ड्राफ्ट। अगर कुछ एयर ऊपर जा रही है, जो ब्लू कलर का आप एरो देख रहे हो, अगर कुछ एयर ऊपर जा रही है देयर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग डाउन ड्राफ्ट एज वेल, बिकॉज ऊपर जाके जब ठंडी हवा होगी कोल्ड एयर विल स्टार्ट कम डाउन, दैट इज अ डाउन ड्राफ्ट। तो टॉर्नेडोज में पहले आप अप ड्राफ्ट भी देखेंगे, उसके बाद डाउन ड्राफ्ट भी देखेंगे। इज इट क्लियर अबाउट द अप ड्राफ्ट एंड द डाउन ड्राफ्ट? दिस इज हाउ द थिंग्स विल गो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डाउन ड्राफ्ट होने की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होने लग जाएगा, बिकॉज वार्म एयर यहाँ से राइज हो रही है। लो प्रेशर सिस्टम होने की वजह से इवेंचुअली डाउन ड्राफ्ट दूसरी साइड से आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे और टाइटन अप हो जाएगा, इट विल स्टार्ट टू गेट टाइटन अप, और ये रोटेशन जाके यहाँ पे ऊपर इसके साथ मिक्स हो जाएगा, ये सारा ऊपर जाएगा विद द क्लाउड और द थंडर स्टॉर्म। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारे स्टेप्स हैं अभी तक जो मैं आपको समझा रहा था। सबसे पहले आपको ये स्टेप दिखेगा जहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल रोटेशन देख रहे थे, उसके बाद बीच में एक अप ड्राफ्ट जैसा आपको दिख रहा है, इवेंचुअली अप ड्राफ्ट पूरा ऊपर जाएगा और एक साइड से उड़ जाएगा, एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेसोसाइक्लोन। मेसोसाइक्लोन, इज इट क्लियर? मेसोसाइक्लोन क्या होता है? फिर डाउन ड्राफ्ट होने की वजह से कैसे ये नीचे आएगा। अब जब ये नीचे आएगा उसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा? डाउन ड्राफ्ट होने के बाद व्हाट डू यू थिंक द नेक्स्ट स्टेप विल बी? ये यहाँ पे ऊपर जाके इसके साथ मिल गया, उसके बाद डाउन ड्राफ्ट होने की वजह से ये एक फनल शेप्ड नीचे से बॉटम ऑफ द क्लाउड, जो ऊपर हमारा एक क्लाउड था, अभी आप यहाँ पे देखो क्या है, ये जो हमारा क्लाउड था या जो थंडर स्टॉर्म ऊपर डेवलप हो रही थी, यहाँ पे जो हमारी ये थंडर स्टॉर्म है जिसके तरफ ये अट्रैक्ट हुआ था, जिसकी तरफ हमारा ये मेसोसाइक्लोन गया था, इसकी बेस से कुछ नीचे आने लगेगा लाइक दिस, अ फनल शेप्ड एलिमेंट विल स्टार्ट टू कम डाउन फ्रॉम इट। वो नीचे आने लगेगा बिकॉज ऑफ द डाउन ड्राफ्ट, ये अपने साथ खींचने लगेगा चीज़ों को, और यही चीज़ अगर ग्राउंड लेवल पे आके सरफेस के साथ टच हो गई, दिस इज कॉल्ड अ टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडो में क्या स्टेप्स होंगे? पहले अप ड्राफ्ट होगा, फिर मेसोसाइक्लोन, फिर डाउन ड्राफ्ट होगा, एंड देन यू विल फिगर आउट एक फनल शेप्ड एलिमेंट आपको दिखेगा जो कि सरफेस पे आएगा। अगर वो अर्थ की सरफेस पे टच हो गया that is called a tornado. So that is very essential कि वो अर्थ पे आना चाहिए, that should touch the surface. तो आपको क्लियर हो गया सम स्टेप्स यहाँ पे? ये क्लियरली जैसे मैंने आपको समझाया था, पहले एक हॉरिजॉन्टली विंड शेयर की वजह से रोटेशनल मोशन हो जाएगी, फिर अप ड्राफ्ट होगा, अप ड्राफ्ट की वजह से ऊपर जाएगा, फिर वहां पे हमारा मेसोसाइक्लोन बनेगा, और साथ ही साथ में कूल डाउन ड्राफ्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे। कूल डाउन ड्राफ्ट मतलब जो कूल एयर होगी ऊपर जाके दैट विल स्टार्ट टू डाउन ड्राफ्ट, वो नीचे आने लगेगी। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टॉर्नेडो। ये स्टेप्स हैं यहाँ पे, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। पहले थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि वार्म मॉइस्ट एयर कोल्ड एयर के साथ मीट करेगी तो थंडरस्टॉर्म डेवलप हो जाएगी पहले। उसके बाद विंड शेयर बनेगा, विंड शेयर as I told you about the rotation of the wind, horizontally जो wind rotate करेगी। उसके बाद मेसोसाइक्लोन फॉर्मेशन, मेसोसाइक्लोन कैसे बना था? जब अप ड्राफ्ट हुआ था, जो हॉरिजॉन्टली अभी तक चल रही थी वो अब वर्टिकल हो गई, सो दैट इज द थर्ड स्टेप, मेसोसाइक्लोन फॉर्मेशन। फोर्थ वन इज रेयर फ्लैग डाउन ड्राफ्ट। रेयर फ्लैग डाउन ड्राफ्ट मतलब डाउन ड्राफ्ट मैंने क्या बता दिया था, जो कूल एयर थी जब वो नीचे की तरफ आएगी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट विल लीड टू द रेयर फ्लैग डाउन ड्राफ्ट। फिर वॉल क्लाउड फॉर्मेशन रहेगा आपका, जहां पे क्लाउड जो नीचे रहेगा वो थोड़ा नीचे आने लगेगा, विजिबल हो जाएगा वहां पे। फाइनली टॉर्नेडो या जो फनल शेप, जो ऊपर फनल, जैसे कि टॉर्नेडो आपको पता है एक फनल शेप्ड होती है, वो ऊपर से नीचे आने लग जाएगी और इवेंचुअली मैच्योर टॉर्नेडो, और फिर फाइनली डिसिसिपेशन हो जाएगा। वंस द स्टॉर्म क्लाउड्स, जब तक अप ड्राफ्ट चलेगा तब तक टॉर्नेडो चलेगा, और अगर अप ड्राफ्ट स्लो वीकन हो गया, स्लो हो गया, तो उसके बाद टॉर्नेडो भी डिसिसिपेट हो जाएगा। दिस इज अबाउट द टॉर्नेडो। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में, दीज वर द स्टेप्स जो आपको वहां पे मेंशन करने थे, उनको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन भी करना था। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाई
इज इट मोस्ट कॉमन नियर द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये जो हमारा रीजन है, दिस इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ओके, ये मैप है हमारा नॉर्थ अमेरिका का। पहले आपको मैप को थोड़ा बहुत समझाता हूं मैं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। यहां पे आप बताओ, आपको कुछ चीजें दिखेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आप देखो, पहले रॉकी माउंटेन्स नंबर 1, उसके बाद यहां पे आपको ग्रेट प्लेन्स दिखेंगे, ठीक है ना, नंबर 2, और ऊपर आपको पता ही है आर्कटिक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे कोई माउंटेन रेंज नहीं है। जैसा कि आपको पता है, जैसे कि हमारे इंडिया में हिमालयस जो है वो कूल विंड्स को या चिल्ली विंड्स को इंडिया में आने नहीं देती है, रोकती है। पर यहाँ पे आर्कटिक से जो नीचे विंड्स आ रही हैं उनको रोकने के लिए कोई माउंटेन रेंज नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कूल विंड्स बहुत आराम से आ सकती हैं। नीचे जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये ट्रॉपिकल एरिया में है, तो यहाँ पे क्या होगा, वार्म मॉइस्ट एयर भी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्लियर। तो जो चीजें हमें चाहिए थी वो सारी हमें यहाँ पे मिलेंगी, प्लस द ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स पे क्या होगा, हमको एरिया मिल जाएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी, ग्राउंड हीट अप हो जाएगा, जो कन्वेक्शन है वो इजीली हो जाएगी। सो ऑल द फैक्टर्स दैट वी रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए टॉर्नेडो वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। दैट इज वाई हमारा जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का एरिया है दैट इज मोर कॉमन। यहाँ पे आपको पता होगी, एक स्टडी के अकॉर्डिंग मोर देन 1000 टॉर्नेडोज पर ईयर आर फाउंड नियर दिस रीजन। तो ये हमारा मैप है जो मैं अभी तक आपको समझा रहा था, द मैप ऑफ यूएसए। अगर आप इस मैप को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है यू विल फाइंड रॉकीज, जो मैंने अभी आपको बता दी थी। तो यहाँ से वार्म ड्राई एयर आएगी, ठीक है। वार्म ड्राई एयर क्यों, इसमें लीवर्ड और विंडवर्ड साइड का कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होगी। उसके बाद कूल ड्राई एयर, यहाँ पे ब्लू वाला रीजन अगर आप देखेंगे कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द आर्कटिक। यहाँ से जो एक कूल विंड्स आ रही हैं टुवर्ड्स द यूएसए या द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये हमारा गल्फ है जहां से वार्म, ये ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है, दिस इज द वार्म एयर जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से आ रहा है। ऊपर से कूल एयर आ रहा है, यहां से वार्म एयर आ रहा है। तो अगर आप ये पिंक वाला एरिया देखेंगे, इट इज कॉल्ड द टोर्नेडो एलाई। क्यों, क्योंकि दिस इज द रीजन जहां पे सबसे ज्यादा टॉर्नेडोज का चांस बनता है। उसके पीछे मैंने आपको बता दिया, सबसे पहली कंडीशन जो हमें टॉर्नेडो के लिए चाहिए थी, जो थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन, उसके लिए क्या चाहिए था हमें, क्लाउड्स। जो ठंड कैसे बनते थे, एक तो उसके लिए कोल्ड एयर भी हमको मिल रही है, दूसरी हमको वार्म एयर भी मिल रही है, दोनों चीजें मिल रही हैं, तो बन गई थंडरस्टॉर्म। कैसे बनती है दैट इज डिफरेंट, बट जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमको दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद विंड शेयर की बात कर रहे थे फॉर द हॉरिजॉन्टल रोटेशन। तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, दिस इज अ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम यहाँ पे होती है, दीज आर फास्ट मूविंग विंड्स। तो यहाँ पे विंड स्पीड पे भी डिफरेंस रहेगा, इसकी डायरेक्शन रहेगी, ग्राउंड लेवल डायरेक्शन अलग रहेगी, स्पीड अलग रहेगी। तो यहाँ पे विंड शेयर भी बन जाएगा, विंड शेयर भी बन गया। तो दो चीजें जो हमें प्राइमरीली चाहिए थी फॉर द टॉर्नेडो फॉर्मेशन, नंबर 1 इज द वार्म एयर एंड कोल्ड एयर, वो हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गई। वार्म एयर यहाँ से जो आ रही है, मॉइस्चर जो हमें चाहिए था वो हमें अवेलेबल हो रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको से। कोल्ड एयर कहाँ से, नॉर्थ से आ रही है, आर्कटिक से। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी, विंड शेयर, वो हमें मिल रही है क्योंकि यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स हमारे लिए। तो विंड शेयर भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, विंड शेयर जो भी था सब कुछ हो गया। अब इसके बाद तीसरी चीज क्या चाहिए थी हमें, अप ड्राफ्ट। अप ड्राफ्ट के लिए जो ग्राउंड लेवल थी ना, वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता था, जिसकी वजह से कन्वेक्शन होती थी। ऐसा सबसे ज्यादा कहां पे रहेगा, दीज आर द प्लेन्स। जो प्लेन्स मैंने अभी आपको इससे पहले वाले मैप पे दिखाया था, ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए। तो यहाँ पे ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी, जिसकी वजह से हमें अप ड्राफ्ट के लिए भी कंडीशंस फेवरेबल मिल रही है। इज इट क्लियर कि यहीं पे ये सब क्यों हो रहा है? Now you will be able to answer the question very easily कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास ही ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी फेवरेबल कंडीशंस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ टॉर्नेडो। सो इज इट क्लियर कि टॉर्नेडो क्या है, कैसे बनता है और यहीं पे क्यों बनता है? आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो, और अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कभी एग्जाम में तो आप इसको प्रॉपरली आंसर कर पाएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द टॉर्नेडोज। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।